नमस्कार, बी4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फॉर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश के अंदर पंचायती राज चुनाव जो है अपने अंतिम चरण में जो है वो पहुंच चुका है। ऐसे में हर प्रत्याशी के द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे और घोषणाएं जो हैं वो की जा रही हैं और डोर टू डोर जाकर के अपने बड़े बुजुर्गों का जो है वो आशीर्वाद लेना पड़ रहा है। तो ऐसे में बी4 न्यूज़ की टीम जो है अलग अलग गांव से जाकर के आपको जो गांव के जो उम्मीदवार हैं उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं, क्या उनका गांव के बारे में विजन है और क्या रणनीति जो है उनके द्वारा बनाई गई है। इसी बीच हमारी जो टीम है आज पहुंची है नारनौंद उपमंडल के गांव राजथड़ा में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच पद के उम्मीदवार। तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे अब की बार चुनाव में उनके रहने वाले हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा जो है वो बनाई गई है। जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताएं आपका चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है और कितने नंबर पे है। मेरा चुनाव चिन्ह जी गिलास का निशान है और दूसरे नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह का निशान है। जी, आप चुनाव जो है प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर से चल रहा है, ऐसे में आप लोगों के बीच वोटों के अपील के लिए जा रहे हैं, कैसा आशीर्वाद, कैसा जन समर्थन जो है आपको लोगों का मिल रहा है। मेरे को पूरे गांव का आशीर्वाद मिल रहा है जी। मैं हर घर में जा रही हूँ, बड़े बुजुर्ग नौजवान सभी मेरे को खुश होके आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। जी, विश्वास आपको ऐसे बना रहेगा या विश्वास बना रहेगा जी। और मेरे को भी, मैं जी जान से अपने गांव का पूरा विकास करवाने की कोशिश करूंगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखूंगी। जी, तो आप के साथ साथ मैदान में और भी उम्मीदवार होंगे, ऐसे में आपका जो मुकाबला है वो किसके साथ रहने वाला, किसको मानते हो आप मुख्य मुकाबला। मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है जी। जी, मैं तो बस सिर्फ अपने 36 बिरादरी का सहयोग आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखना चाहती हूँ जी। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है जी। जी, तो साथियों, कविता रानी का साफ तौर पर यह मानना है कि उनका जो मुकाबला है वो गांव में किसी के साथ नहीं है, बल्कि ये जो चुनाव है वो भाईचारे का चुनाव है और गांव की 36 बिरादरी का आशीर्वाद जो है वो उनके साथ जो है वो बना हुआ है। तो कविता जी, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच जो है वो जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मेरे गांव में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं पानी की निकासी के लिए पूरा प्रबंध करवाऊंगी ताकि लोगों को स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, बीमारी ना फैले गांव में। कोई भी बड़ा बुजुर्ग बच्चा नौजवान स्वास्थ्य के लिए अपनी वो नहीं करे कि भाई चिंता ना करे। तो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा जो गांव के अंदर रहने वाला है वो रहेगा निकासी, क्योंकि निकासी जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है लोगों के, यानी कि स्वस्थ जीवन रहेगा तो ही जान है तो जहान है। साथियों, यहाँ ना सिर्फ मान लो सिर्फ इसी गांव की, बल्कि आसपास के जितने गांव हैं वहाँ पर निकासी जो है वो हर गांव के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहना है। तो कविता जी, आपने कोई रोड मैप या कोई रणनीति गांव के लिए बनाई है क्या? जो गांव आपको कोई मान लो आशीर्वाद देता है, आपको मौका देता है, तो आपके पास क्या क्या कुछ रोड मैप है उसके लिए? सबसे पहले तो जी मैं पूरे गांव में वाईफाई का पूरा प्रबंध करूंगी जी। दूसरे नंबर पे जी मैं सीसीटीवी कैमरे का भी पूरा प्रबंध करूंगी ताकि चोरी की वारदात कम हो सके जी। युवाओं के लिए खेल स्टेडियम का पूरा प्रबंध किया जाएगा जी। जिससे मेरे बच्चे गांव के बच्चे कामयाब होंगे। जी। उनको पूरे गांव की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। जी। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर बनाए जाएंगे जी। ताकि हर महिला अपनी रोजी रोटी अच्छी तरह से वो कर सके। स्वावलंबन। लाइब्रेरी का भी विशेष प्रबंध करवाया जाएगा। डिस्पेंसरी के लिए भी बिल्डिंग। गांव में डिस्पेंसरी है मैडम, उसके लिए आप अपग्रेड करा के कोई पीएचसी की दिशा में कोई कदम, कोई योजना आपकी है कोई? पीएचसी बनवाने की पूरी कोशिश होगी जी। हाँ जी। तो साथियों, कविता रानी जो है उन्होंने गांव के लिए अपनी एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत वो है गांव के अंदर जो है एक महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि वो खुद में एक महिला है, तो महिलाओं के स्वावलंबन के लिए जो है सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, जिससे महिलाएं जो है खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने
लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। दूसरा, इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की यदि बात करें तो अभी हाल फिलहाल में एक डिस्पेंसरी है, उसको अपग्रेड करा करके गांव वालों के सहयोग से जो है वो पीएचसी का निर्माण करवाने का जो काम है वो गांव के लिए किया जाएगा। और युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा जो है वो की है, क्योंकि हरियाणा की पहचान भी वही है, खेलों की एक पहचान है हरियाणा की, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को एक बड़ी सौगात जो है वो आने वाले दिनों में राजथला को मिलने वाली है, और वो है कि गांव के अंदर एक खेल स्टेडियम का जो है वो निर्माण किया जाएगा। एक जी, गांव के अंदर अक्सर दिक्कत होती है चोरियों की, तो चोरियों की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए भी कोई योजना आपने तैयार की है गाँव के लिए? पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे की फुल व्यवस्था की जाएगी जी, ताकि चोरी की वारदात को कम किया जा सके। जी। वाईफाई का आपने जिक्र किया था, ये वाईफाई जो है वो निःशुल्क रहेगा या कुछ इसके लिए कोई चार्जेस जो है लोगों को देना पड़ेगा? वाईफाई पूरे गांव के लिए निःशुल्क रहेगा। फ्री बिल्कुल। हाँ जी। तो साथियों, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना के बाद एक नया ट्रेंड जो है एजुकेशन सेक्टर में निकल करके आया वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। क्योंकि उस दौर में स्कूल कोचिंग जो थी वो बंद थी, ऐसे में स्कूल का जो होमवर्क था बच्चों का वो फ़ोन पर आता था, जिसके लिए इंटरनेट की बड़ी आवश्यकता होती थी। और इंटरनेट संपन्न परिवार की तो बात यदि छोड़ दे तो ठीक है, जो गरीब परिवार है, जो ज़रूरतमंद परिवार है, इंटरनेट की उपलब्धता ना हो पाने के कारण बेचारे इस ऑनलाइन एजुकेशन से जो है वो वंचित रह जाते थे। एक गांव के अंदर बड़ी समस्या होती है कविता जी, कि छोटी छोटी बातों को लेकर के गांव के लोग थाने चले जाते हैं, जिससे लोगों के पैसे का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है, और गांव में भाईचारे का भी नुकसान होता है। भाईचारे कई बार तनाव जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास करो? कोई योजना आपने तैयार की उसके लिए? उसके लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मेरे गांव में ही पंचायत के थ्रू उस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि न तो मेरे गांव की बदनामी हो, न मेरे भाईचारे की बदनामी हो। जी। तो बड़ी बात जो है वो कविता जी के द्वारा जो है वो बताई गई है कि भाईचारे को बनाए रखने के लिए जो है वो पंचायती स्तर पर सभी मामलों का निपटारा जो है वो यहीं पर किया जाएगा, जिससे ना तो गांव की बदनामी हो और ना ही भाईचारे की बदनामी हो। तो कविता जी, आपने जो है ये बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं ये की है, इन घोषणाओं से ऐसा लगता है जैसे किसी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो। तो आपने ये वायदे जो किए हैं, घोषणाएं कि इनके लिए पैसे की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, तो पैसा कैसे अरेंज करोगे आप लोग? इसके लिए फंड की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगी, और विधायक हैं जो, उनसे भी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता लेने की कोशिश करूंगी जी। और मैं अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत और मेरी नेक कमाई से भी पूरे गांव का सहयोग करूंगी जी। एक जो है, यदि गांव आपको मौका दे देता है, अवसर दे देता है, तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? मेरी सबसे पहले प्राथमिकता मैं बच्चों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दूंगी। गंदे पानी की निकासी की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि गंदे पानी से लोगों को छुटकारा मिल सके। हर गली में गंदा पानी जहाँ जाती हूँ कि लोग गाली गलौज करते ही मिलते हैं, इसकी तरफ आज अभी तक किसी भी सरपंच ने ध्यान नहीं दिया शायद। तो आप क्या करोगे? कोई नाला कोई ऐसा बनवाओगे या क्या कुछ 5 पॉइंट वगैरह, क्या ऑप्शन है आपके पास? इसके लिए मैं ड्राइन मशीन का प्रयोग करूँगी, पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ड्रेन में पानी डाला जाएगा, ताकि गांव का गंदा पानी आसानी से निकल सके और बच्चों और मेरे 36 बिरादरी को कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। लास्ट में कविता जी, गाँव वासियों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं ग्राम वासियों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि मेरे सिर के ऊपर 36 बिरादरी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और मुझे भावी वोटों से विजयी बनाने की कोशिश करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मैं गांव की सेवा कर सकूं, अपने वादों पर खरा उतर सकूं। इसके लिए मैं पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि वह मुझे अपना आशीर्वाद दें, इसके लिए मुझे काबिल समझें, ताकि मैं अपने गांव के लिए जी जान से कुछ कर सकूं।
मुझे इसके लिए एक मौका अवश्य दें और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर छत्तीस बरादरी बना के रखें। तो साथियों की क्या कुछ प्रमुख रुझान। जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, राम राम जी। जी गांव में सरपंची का कैसा माहौल चल रहा है जी, क्या माहौल आपको दिख रहा है? आप भी खुद उम्मीदवार में हैं। हाँ हमें तो दूसरों के बारे में क्या, हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और पहले नंबर पर कोशिश है हमारी और पहुंच जाएंगे 1-2 दिन के अंदर हम। हाँ जी। लोगों के बीच वोटों के लिए आप जा रहे हैं, कैसा समर्थन आपको लोगों का मिला, क्या रिस्पॉन्स? बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है लोगों का। हाँ जी, हमें कोई इनकार ही नहीं करता कोई भी। किसके साथ मुकाबला मान रहे हैं? हमें हमारा मुकाबला ही नहीं किसी, हमें मुकाबला में, हाँ किसके मुकाबला है ही नहीं हमारे से ऊपर किसी का। यानी गाम राम का पूर्ण समर्थन आपके साथ? हाँ पूर्ण तो है कि अगर इक्का दुक्का तो हो जाएगा, बाकी पूर्ण समर्थन है हमें पूरा। तो साथियों यहाँ पर जो कविता रानी जो है गांव राजथल से सरपंच पद की उम्मीदवार है, उनके ससुर जी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने बताया है कि गांव के अंदर किसी का भी मुकाबला जो है हमारे साथ नहीं है, बल्कि पूरे गांव का आशीर्वाद जो है, जन समर्थन जो है वो हमारे साथ है। तो कुछ और जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी बोलें जाओ जी, कोई बात नहीं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा पीछे कर लो चेयर फिर। तो यहाँ पर जो हैं और भी हैं, इनसे भी चर्चा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी कैसा माहौल चल रहा है जी गांव में पंचायत राम का? माहौल बहुत बढ़िया है भाई, पूरा गांव के अंदर किसी का आपस में कोई विरोध नहीं। सारे मतलब जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं आपस में एक दूसरे के यही सलाह मशवरा करते हैं, किसी प्रकार का विवाद तो हो ही ना जी। बाकी जन समर्थन हमारे साथ काफ़ी है जी। और हम तो यही उम्मीद लेके चल रहे हैं कि विजयी होंगे। जी। और लोगों के बीच जा रहे हो तो कैसा आशीर्वाद आपको मिल रहा है? लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हमारा किसी प्रकार कोई विरोध नहीं, बहुत मतलब सहयोग मिल रहा है। और हर आदमी यही कह रहा है भाई हमें शरीफ आदमियों को वोट देना है और शराफत में हमारे परिवार के अंदर कोई कमी नहीं। वो आज तक हम पहली बार ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा गांव के अंदर किसी से कोई विरोध नहीं और जन समर्थन खूब मिल रहा है। यानी भरपूर सहयोग जो है वो आपको मिल रहा है? हाँ खूब भरपूर सहयोग मिल रहा है। उम्मीद है ये 25 तारीख को भी ऐसे ही बना रहेगा? 25 तारीख को भी हम विजयी हो गए। ऐसे ही बना रहेगा? ऐसा ही बना रहेगा जी। और बल्कि सहयोग के हिसाब से तो हमारे वर्कर भी ऐसे मतलब निस्वार्थ से लोग हैं जो कि प्रेम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। किसी के साथ कोई द्वेष होगा नहीं, प्रेम प्यार बढ़ेगा और प्यार प्रेम से ही वोट मिला है, वैसे तो मिलता ही नहीं। गांव में चुनाव के अंदर ये देखा गया है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि पारिवारिक आधार पर, जातीय आधार पर जो है वो हो जाता है। तो आपको गांव में क्या लग रहा है, विकास के नाम पर वोट की जाएगी या पारिवारिक आधार पर? ज़्यादातर तो विकास के आधार पर है, बाकी पारिवारिक भी साथ में सहयोग है। और देखा जाए तो सबसे तो ज़्यादा ईमानदारी पर शराफत के ऊपर है। बाकी सहयोग हर बरादरी से मिल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पंचायत चुनाव में या मैं बात करूं दूसरे चुनाव की भी, तो चुनाव प्रचार के दौरान जो है, जो पार्टियां या जो उम्मीदवार मैदान में है वो नशे रोकने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में इसके विपरीत जो है शराब जो है वो बड़े स्तर पर परोसी जाती है। इसके लिए कैसे देख रहे हो आप, क्या अपील करोगे? बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। हाँ श्याम दाम दंड भेद हर मतलब हर तरह से मतलब जीत के लिए अपना आ जा रहा है सहयोग। और झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं, सभी शराब दे रहे हैं और सभी लोग भूखे बैठे हंड रहे हैं, बस दे अगर हमने दे दो, हमने दे दो, हमने दे दो। आप ज़्यादा देने वाले भी पीछे नहीं और लेने वाले पीछे? ना देने वाले पीछे ना लेने वाले पीछे, ज़्यादा आप पोल खोलो भी ना। हाँ सीधी सी बात से। मैं तो जी इसलिए पूछ रहा हूँ कि बड़े वायदे जो इसमें किए जाते हैं रोकने, ना तो आज तक किसी बड़ों के वायदे नहीं, छोटे वायदे कैसे होंगे? जिस देश की पसेरी खोटी होगी, छोटे बट्टे तो अपने आप पे खोटे हो जाओगे। ऊपर लोकसभा वाले भ्रष्ट हैं, फिर विधानसभा वाले भ्रष्ट हैं। हमारा विज्ञान तो भ्रष्टाचार का बिंदु भी कौन हो किसी डाल का है, बाकी धक्का लग रहा है बस।
जी, आपको क्या माहौल नजर आ रहा है जी चुनाव का आपके? चुनाव का माहौल बढ़िया नज़र आ रहा है। जी सब भाई हमारे साथ हैं जी और हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जी। हाँ, आपने वोट क्यों करेगा? हमरा म्यू के है ईसा? हमारे कुछ बढ़िया हुआ दिख दी होगी। परिवार में एक सबसे ज़्यादा वोट हमारे परिवार में है, जो कि 90 घर हैं, वहाँ साथ चल रहे हैं सारे। पहला तो कदम युवा है और भी जो हाँ युवा बालक सारे साथ से, यानी युवा जो है गांव का, उनका पूरा सहयोग जो है, सहयोग है, पूरा सहयोग है। क्या करवाओगे युवाओं के लिए ऐसा? युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की बहुत जरूरत होती है गांव में, करवा दोगे? खेल स्टेडियम और पानी की निकासी का पहला काम होगा हमारा। ये बालक फिर आपने पकड़ लेंगे जो ना बने तो फिर? पकड़ लेंगे तो हम तैयार हैं। या तो रिकॉर्ड हो गया तो अभी हाँ हम तैयार हैं। हाँ पकड़ लेंगे तो। जी, आप क्या कहना चाहोगे जी? जी आज के कुछ कैसे देख रहे हो चुनाव को? के कुछ लग रहा है आपने जीत निश्चित है या क्या करो? चुनाव बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, इसी डाल चले जाओ, भाईचारा बना रहो बस। यानी भाईचारा पहले है गांव में? भाईचारा पहले, चुनाव से पहले भाईचारा है। हाँ भाई चैनो भाई मत एक समर्थन कर लो। सबसे बड़ी बात यह है, एक समर्थन कर लेनी, सर्वसम्मति तो बन जाए, उसमें कोई धोखा नहीं, कोई दड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। और रही बात, हमने कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव हो, हमारी गांव वासियों से अपील है कि भाईचारा जो है वो बना रहे और किसी भी प्रकार का जो सामाजिक तनाव हो गांव में ना हो। तो साथियों, आगे की अपडेट के लिए बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये थे गांव राजथड़ा से सरपंच पद की उम्मीदवार कविता रानी, जिनका चुनाव चिन्ह जो है वो नंबर 2 पर कांच का गिलास है। ये गांव वासियों से अपील कर रही हैं कि आने वाली 25 तारीख को दूसरे नंबर पर कांच के गिलास का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जो है वो विजयी बनाई। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।